के मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज प्रतिशत का पार्ट 45 देखेंगे। पार्ट 45 में आज हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 113 पेज नंबर 240 पर थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल से आपको होमवर्क मिला था, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न, एक थैले में 25 पैसे के 600 सिक्के तथा 50 पैसे के 1200 सिक्के थे। इनमें से यदि 12% 25 पैसे के सिक्के तथा 24% 50 पैसे के सिक्के हटा दिए जाएं तो कितने प्रतिशत धन थैले से हटाया गया। तो कहता है कि कितने प्रतिशत धन थैले से हटाया गया। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, कह रहा है 600 सिक्के, 50 पैसा के 600 सिक्के तथा 50 पैसा के 1200 सिक्के हैं। तो एक काम करिए, 50 पैसे के 600 सिक्का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं थैले के सिक्कों का कुल मूल्य निकाल देते हैं। तो सिक्का में जो थैला में जितना सिक्का है उसका कुल मूल्य क्या होगा। तो 600 सिक्के हैं कितना, 25 पैसे के, तो 25/100 प्लस 1200 सिक्का है, 1200 सिक्का है 50 पैसा के, तो 50/100 मूल्य निकाल रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, 25 छक्का 150 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 पचे 60 पर एगो जीरो, तो 150 और 600 मिलकर क्या हो गया 750। यानी कह रहा है कि अब हमको ये पता चल गया जो थैला में सिक्का है उसका कुल मूल्य कितना है, तो 750 है। जितना भी सिक्का है उसका मूल्य निकालेंगे तो कितना निकल रहा है, 750 रुपया निकल रहा है, ठीक है। 25 पैसा के और 50 पैसा सब सिक्का मिला के। अब क्या करते हैं, हटाए गए सिक्कों का कुल मूल्य निकाल देते हैं। तो हटाए गए सिक्कों का कुल मूल्य तो देखिए हटाया गया था कितना, इनमें से यदि 12% 25 पैसे के सिक्के तथा 24% 50 पैसे के सिक्के हटाए गए हैं, तो 600 में कितना प्रतिशत हटाया गया, 12%, और 1200 में कितना हटाया गया, 24%। ये हटाया गया है। अब ध्यान दीजिए, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि 600 का 12% अब गुना क्या करना पड़ेगा, 25/100, ठीक है। अब प्लस इसको ऐसे कर देते हैं, प्लस 1200 का 24% हटाया गया है और 50/100 ये हो गया। अब इसको हल करिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 25 से कम 25, 25 चौ 100, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 6 तिया 18 प्लस यहाँ 18 हो गया। इसको हल कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 12 दूनी 24 बराबर हैं 44 से, बराबर हैं 44 से 144 रुपया यहाँ। तो टोटल कितना हो गया, टोटल क्या हो गया, टोटल हो गया 144 और 18 हो गया 162 रुपया, 162। अब प्रतिशत निकालना है कि तो कितने प्रतिशत धन थैले से हटाया गया है। तो 162 का कितना से 750 से तुलना कर देंगे, गुना 100 कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कर लीजिए, ये जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं, 5 दूनी 10,
5 एकम 5, पपचे 25। और अब कटेगा नहीं कटेगा तो 162 गुना 2 करेंगे तो 324। अब भागा 15 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 21.6% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 115 पेज नंबर 225 पर। प्रश्न क्या कर रहा है? चाय के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक व्यक्ति इसकी खपत 20% कम कर देता है। चाय के ऊपर होने वाले व्यय में वह कितने प्रतिशत कमी करता है? ठीक है। तो आप सदाबहार ट्रिक का उपयोग कीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा दम 1 सेकेंड में। तो 20% की वृद्धि होती है और 20% की क्या कमी होता है? तो 20 प्लस 20 माइनस 20 प्लस गुना माइनस 20 इंटू 20 बटा में 100। बस 0 0 कट गया। क्या हो गया? 20 प्लस माइनस खत्म, 2 दूनी 4, -4% की कोई कमी। आपका आंसर निकल के आ गया। आपका आंसर कितना हो गया? बी हो गया। और आंसर क्या हो गया? बी हो जाएगा। 4% के कमी, माइनस में है तो कमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 पेज नंबर 225 पर। एक प्रदर्शनी में प्रवेश शुल्क 1 रुपया प्रति व्यक्ति था। इसे 25% कम कर देने से कुल प्राप्त शुल्क में 20% वृद्धि हो गई। इससे दर्शकों की संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, कह रहा है कि कुल कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, वो आपको निकालना है। तो ऐसे प्रश्न को किस तरह से अप्रोच करेंगे? 1 रुपया प्रति व्यक्ति था, 1 रुपया प्रति व्यक्ति था प्रवेश शुल्क। अगर एक व्यक्ति प्रवेश करेगा तो उसको 1 रुपया लगेगा। ठीक है, चार्ज है 1 रुपया हर व्यक्ति का। तो हम क्या करते हैं? हम माना आरंभ में टिकटों की बिक्री से प्राप्त धन मान लेते हैं 100% का क्वेश्चन है तो 100 मान लेते हैं। 100 रुपया सब मान लिए कि माना कि आरंभ में टिकटों की बिक्री से प्राप्त धन क्या है? 100 रुपया है। तब क्या हो जाएगा? तब यहाँ से आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, अंडरस्टैंड हो अपने आप हो जाएगा कि आप यहाँ पर प्रश्न में दे रहा है कि प्रदर्शनी में प्रवेश शुल्क 1 रुपया प्रति व्यक्ति था। तो 1 रुपया प्रति व्यक्ति है तो दर्शकों की संख्या क्या होगा? अगर 100 रुपया है, धन कमाया 100 रुपया, तो दर्शक जाहिर से होंगे कितना? 100 आदमी, 100 व्यक्ति होंगे, तभी ना 100 रुपया कमाएगा। एक व्यक्ति पर 1 रुपया, तो 100 आदमी देखने गया होगा प्रदर्शनी में तो 100 रुपया कमाया होगा, उसका प्रवेश शुल्क उसको मिला होगा। ये यहाँ से तो हो गया। लेकिन कहता है कि इसे 25% कम कर देने से कुल प्राप्त शुल्क में 20% वृद्धि हो जाती है। ठीक है, बाद में क्या होता है? कितना प्राप्त होता है? बाद में 20% का वृद्धि हो जाता है, यानी 120 रुपया प्राप्त होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि 25% का कमी किया गया है, 25% का कमी किया गया है। तब प्रवेश शुल्क में क्या करते हैं? 1 रुपया के जगह पर क्या करते हैं? 1 रुपया का 25% कम कर देते हैं। तो क्या प्रतिशत हो जाएगा? 75%। 25% कम कर देंगे तो 75%। तो 1 रुपया का 75% निकालिएगा, कितना निकल के आएगा? 3/4 रुपया, 3/4 रुपया निकल के आएगा। ठीक है, अब क्या करना है? दर्शकों की संख्या यही ना निकालना है कि कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। कह रहा है इससे दर्शकों की संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो दर्शकों की संख्या में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? तो 120 व्यक्ति
और कितना प्रवेश शुल्क हुआ 3/4, तो इसको उलट देंगे तो 4/3, 4/3। अब इसको हल करिएगा तो 3 चौ 12, 3 चौ 12, 4 चौ 16, 160, 160 रुपया निकल के आ रहा है। 160 व्यक्ति निकल के आ रहा है, 160 व्यक्ति निकल के आ रहा है। हाँ, दर्शकों की संख्या में वृद्धि हुआ है। तब पहले दर्शक कितना थे 100 थे, अब हो गया 160, यानी कितना का वृद्धि हो गया है 60 का वृद्धि हो गया है, 60 का वृद्धि हो गया। तब प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि। अब वृद्धि होता है किस में, छोटका मान में। तो छोटका मान कितना है, यहाँ 100 है, यहाँ 160 है, तो छोटा कौन है 100 है, तो 100 लेके चलेंगे। अब प्रतिशत निकालना है तो गुना 100। तो प्रतिशत से प्रतिशत क्या, 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल, तो बच गया कितना 60%, 60%। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 पेज नंबर 225 पर कहता है यदि x y से 6 गुना हो तो y x से कितना प्रतिशत कम है ना। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यदि x y से 6 गुना हो तो y x से कितना प्रतिशत कम है। आप इसको इस तरह के प्रश्न को तो आप बना ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए हम फिर भी कर देते हैं। x बराबर क्या लिख सकते हैं, 6 x y से 6 गुना है तो 6y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका 6 गुना है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है y x से कितना प्रतिशत कम है, तो x माइनस y बराबर हम लिख सकते हैं इसको 6y माइनस y, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको 6y में से y घटेगा तो कितना हो जाएगा 5y, 5y। तो कह रहा है कितना प्रतिशत कम है, प्रतिशत कमी बराबर, तब कमी किसका में होता है, कमी होता है छोटका मान में, छोटका मान है यहाँ कितना x और गुना 100%। इसको हल कर दीजिए, तो हल करिएगा, हल करिए तो 5y और x का मान कितना आया है 6 आया है, तो x की जगह पर हम 6y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और गुना 100। y से y क्या हो गया कैंसिल, y से y कैंसिल हो गया, इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100, तो 50 गुना 5 करिए कितना हो जाएगा 250, और नीचे में कितना 3 से 250 में भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 83.1/3% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी है, 83.1/3%, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पेज नंबर 225 पर, पेज नंबर 225 पर थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में स्कूल ए से 70% छात्र उत्तीर्ण हुए, स्कूल बी में स्कूल ए से 20% अधिक छात्र परीक्षा में बैठे तथा ए से उत्तीर्ण हुए छात्रों से 50% अधिक उत्तीर्ण हुए, 50% अधिक उत्तीर्ण हुए, तो स्कूल बी से कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, ये आपको निकालना है। चलिए लिख कर बनाते हैं इसको। माना स्कूल ए से परीक्षार्थी 100 मान लेते हैं कि स्कूल ए से जितना परीक्षार्थी थे, कितना परीक्षार्थी थे 100 परीक्षार्थी थे, तो ए से उत्तीर्ण छात्र कितना हो जाएगा 70% कह रहा है,
एक परीक्षा में स्कूल ए से 70% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो 70 हो गया। स्कूल बी में, बी से निकाल दीजिए, स्कूल बी से उत्तीर्ण छात्र निकाल देते हैं, तो 70, ठीक है 70। और यहाँ ए से 20%, स्कूल बी में स्कूल ए से 20% अधिक छात्र परीक्षा में बैठे, है ना। और ए से उत्तीर्ण हुए छात्रों से 50% अधिक उत्तीर्ण हुए, तो क्या हो जाएगा 70 का 150% निकाल देंगे, तो निकाल दिया 70 और गुना 150 बटा में 100, तो 0 0 कट गया, 0 से 0 ये भी कैंसिल, तब 15 सते 75 से 15 सते 75 से 15 सते 75। स्कूल बी से उत्तीर्ण छात्र कितना हो गए 105 हो गए, और स्कूल ए से उत्तीर्ण छात्र 70 हो गए। तो ये निकालना है कि स्कूल बी से कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, है ना, प्रतिशत निकालना है। तो स्कूल बी से उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकालना है। चलिए निकाल देते हैं। 105 बी में था, कब, जब स्कूल ए से 20% अधिक था, तो कितना हो जाएगा 120, गुना प्रतिशत निकाल रहे हैं तो कितना, गुना 100 कर देंगे, कटता है तो कटा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, अब तो नहीं कटेगा, तो 105 गुना 5 करिएगा तो 525, 100 गुना 5 500, 25 25 525, भागा 6, इसको भागा लगाए 6 से, 525 में तो कितना आ जाएगा 87.5%, आपका आंसर निकल के आएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119, पेज नंबर 225 पर। 3 लीटर चीनी के घोल में जिसमें 40% चीनी है, 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी, कितना प्रतिशत चीनी होगा आपको निकालना है। इस तरह के कई सारे प्रश्न देखे हैं, फिर भी हम एक प्रश्न और आपके लिए कर दे रहे हैं, ठीक है। बस करना है कुछ, दोनों साइड बराबर कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कह रहा है 3 लीटर चीनी के घोल में जिसमें 40% चीनी है, तो 3 × 40%, अब बराबर इधर भी बराबर कर दीजिए कि 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगा, तो 3 + 1 और कर रहा है डालने के, तो 1 और डाल दिए, और कितना प्रतिशत चीनी, तब नहीं मालूम, 1% चीनी, बस इसको सोल्व कर दीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, इन्हें 3 1 कितना हो गया 4, यानी इसको आप लिखिए या काट के लिख देते हैं, 3 1 4 गुना x, बस कटता है का 10 × 40 और दतिया 30, यानी x बराबर कितना 30, x बराबर 30%, आप लिख दीजिए, ऑप्शन नंबर क्या सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 121, पेज नंबर 225 पर, 3 राइटर आर.एस. अग्रवाल बुक का है। चलिए प्रश्न देखिए, कहता है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इनमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो। वही काम करना, दोनों साइड बराबर कर देते हैं, सेम प्रश्न है। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है इनमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए, ठीक है। कितना और मिलाएंगे, तो 300 में 300
ग्राम में कितना और मिलाएं, कितना और मिलाएं, 1 मिनट, कितना और मिलाया जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। तो बराबर करना है ना, 50% चीनी है तो इसको घटा देंगे, कितना घटा देंगे, x घटाएंगे, x कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 50% चीनी हो जाएगा। प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, जीरो से जीरो ख़त्म कर दीजिए। इधर कितना हो गया, 4 तिया 1200 बराबर इधर कितना हो गया, 3 पचे 1500 और माइनस 5x। 1200 इधर जाके घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये हो गया कितना, इधर हो गया 5x बराबर, इधर घटा के लिख देते हैं डायरेक्ट 300। तो करिए लीजिएगा ना ये सब, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, चाहे इसको इधर ले आएगा माइनस, तो माइनस में लास्ट में कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 से काट दिए, 5 6 का 30, 60 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, 60 ग्राम। ये आपका आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर क्या, सी, ऑप्शन नंबर सी। अब आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, चलिए ध्यान दीजिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 128, 129, 130, 132, 136 है ना, 225 पेज पर है और 226 पेज पर है। थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल। इसको आपको क्या करना है, बनाना है। अब बनाइए, कल फिर हम इसको सॉल्यूशन कर देंगे, उसके बाद आपका चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।